दोस्तों नमस्कार, मैं दिनेश पटेल। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव की रणनीति निश्चित तौर पर जिस पैटर्न पर चल रही है उससे भारतीय जनता पार्टी खेमे में भूचाल तो है ही है, और तमाम वो मुद्दे भारतीय जनता पार्टी लगातार बौखला कर खिलाफ दे रही है, जिसको सही ढंग से जमीन पर उतार रहे हैं अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता। अब बात करते हैं कि 2027 के चुनाव में दो समीकरण यहां पे देखने को मिलेगा। जिस तरह से 2022 विधानसभा के चुनाव के बाद पैटर्न बदली है, सबसे पहला जो कि आपको सबसे पहली बात बताता हूं कि 2022 में अखिलेश यादव ने टिकट दिए, और लगभग जो कि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो लगभग 80 टिकट ऐसे थे जो ब्राह्मण समाज मतलब अपर कास्ट समाज का टिकट अपर कास्ट को दिए थे, लगभग 80-85 के आसपास। लेकिन जब उसका जीत का परसेंटेज आया तो बहुत ही निराशाजनक रहा। आपको बता दें कि खासकर ब्राह्मण बाहुल्य सीटों का ये नज़ारा आपको मैं बता रहा हूं। लगभग उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण समाज एक मुश्त जो है कि भारतीय जनता पार्टी का वोटर बन गया है, और स्वाभाविक है, उसके लिए फायदा है। ईडब्ल्यूएस बिना जातिगत जनगणना के कराए ही उसको 10% ईडब्ल्यूएस मिल गया, आरक्षण मिल गया। अब वो 10% आरक्षण की बात नहीं है, बात है आर्थिक, अगर वो कमजोर है तो उनको मिलना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिसकी जनसंख्या ही अगर मतलब 8, 10, 12, 15% है और उसको 10% आरक्षण मिल जाए तो आरक्षण तो 95% के आसपास उसे मिल रहा है। एक तरफ ओबीसी समाज का लगभग 60% जनसंख्या बताई जाती है उत्तर प्रदेश में, अगर बात करें आरक्षण की तो 27% मिलता है, और वह भी जमीन पे अभी मिल नहीं रहा। लेकिन मान के चलिए मानक अगर कागजों में मिल रहा है तो निश्चित तौर पर 50% से तो कम हुआ ना। 60% जनसंख्या को 27% आरक्षण मतलब 50% से कम आरक्षण। 15% जनसंख्या को अगर 10% आरक्षण दिया जाएगा तो निश्चित तौर पर वो 95% प्लस जा रहा है वो आरक्षण। तो एक तरफ बीजेपी का कोर वोटर बनना, वो तो बनेगा ब्राह्मण समाज, इसमें कोई शक सवाल नहीं है। लेकिन अब दूसरा पैटर्न मैं बता रहा हूं कि राजनीति में टिकट वितरण को लेकर 2027 का, इसका मैं समीकरण आपको समझा रहा हूं। एक तरफ मुस्लिम समाज को टिकट ना देकर भारतीय जनता पार्टी और अपने जातीय समीकरण को साधने के अनुसार वो टिकट देती है। वहां पर ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय, वैश्य और ओबीसी में काफी जातियों को टिकट देती है, जिसकी बहुलता है उसी अनुसार जो है पैटर्न बनाती है। दूसरी तरफ क्योंकि ब्राह्मण समाज उसके साथ है, 10-12% वोट जो है सवर्ण समाज का है उत्तर प्रदेश में, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है और रहेगा, ये निश्चित है। लेकिन अखिलेश यादव की रणनीति है कि जो भाजपा का कोर वोटर हो गया है सेम उसको भी टिकट ना देकर वह टिकट एससी एसटी ओबीसी में दिया जाए, और सामाजिक न्याय की पैटर्न पर, जातिगत जनगणना की पैटर्न पर जिसकी जितनी जनसंख्या है उसके अनुसार उसको भागीदारी मिले। स्वाभाविक है वह भागीदारी टिकट से ही शुरू किया जाए। और 2022 में जब अखिलेश यादव की सरकार बनते बनते रुकी, 125 सीटें की बात मैं नहीं कर रहा, 125 और 202 में बहुत अंतर है। 212 में 212 या 202 शायद पूर्ण बहुमत के लिए चाहिए होता है। लेकिन अब आपको बता दूं कि काफी कम से कम 60-70 सीटें 2000 से लेकर 5000, 800, 900, यहां तक कि 200-300 मात्र वोटों से अखिलेश यादव मतलब के विधायक जो बनने वाले प्रत्याशी थे, वो हारे थे 2022 में। और ऊपर से वो 80 टिकट में 5-6 अगर केवल विधायक बनते हैं देने के बाद अब जो सवर्ण समाज के, तो निश्चित तौर पर अखिलेश यादव को वहां पर सीख मिली, और उसी सीख को जो कि लेते हुए 2024 में जो वह टिकट सवर्ण समाज को देना था, उस टिकट की जगह पर उस टिकट को काट कर उस टिकट को तब्दील कर दिए ओबीसी एससी एसटी समाज के पैटर्न पर। निषाद समाज, साक सैनी कुशवाहा, कुर्मी समाज, जो है जाटव समाज, पासी समाज, तमाम वो बिरादरी थी जिसमें अखिलेश यादव जी टिकट दिए, और निश्चित तौर पर रिजल्ट बहुत बेहतरीन आया और आएगा भी। 2027 में भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन आएगा इस पैटर्न पे अगर टिकट मिलता है। और स्वाभाविक है, जो अंदर खाने की मैं खबरें बता रहा हूँ, जो टेबलों पर अखिलेश यादव के
टेबल पर 403 विधानसभाओं सीटों का ब्यौरा रख दिया गया है और अभी से मंथन जारी है कि 2027 को कैसे कैसे विधानसभावार जो है कि जीता जाए और कौन सी सीटों पर अखिलेश यादव कम मार्जिन से हारे। वो 70-80 सीटें कौन सी थी जिसमें 5000 से कम वोटों से हारे और क्या कारण रहा, सारा समीकरण किस तरह से बैकग्राउंड तैयार किया जा रहा है। बात करते हैं कि ब्राह्मण समाज खासकर बीजेपी का कोर वोट बन चुका है। अब उसकी जगह पे ओबीसी एससी एसटी को टिकट अखिलेश यादव वहां पर देंगे, निश्चित तौर पर जीत सुनिश्चित होगी। कारण कि अखिलेश यादव जी के साथ निश्चित तौर पर यादव समाज का 12% वोट और साथ में 18% मुस्लिम समाज का वोट, अगर देखा जाए तो लगभग 25 से 28% के बीच में अखिलेश यादव जी का कोर वोट है, मजबूती के साथ खड़ा है बीजेपी को नस्तनाबूद करने के लिए। और टिकट वितरण के अनुसार निश्चित तौर पर जब अलग अलग समीकरण ओबीसी में साग सैनी कुशवाहा मौर्य पटेल कुर्मी जो कि एससी में अगर जाते हैं तो जो पासी समाज हो गया जाटव समाज हो गया बहुलता है, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर वाल्मीकि समाज हो गया, इनको टिकट देकर अखिलेश यादव अपने कोर वोटरों के साथ टिकट वितरण के अनुसार 2027 के रण को सामाजिक न्याय जातिगत जनगणना आरक्षण के मुद्दे कुलपति की समस्या 69,000 शिक्षक भर्ती तमाम मुद्दों को लेकर अखिलेश यादव 2027 का किला फतेह करेंगे। निश्चित तौर पर यही समीकरण पर पूरी तरह से एकजुट होकर काम हो रहा है इस समय लखनऊ में। अखिलेश यादव की जो टीम है 2027 की रणभूमि जो तैयार कर रही है अभी से, वह इसी पे काम कर रही है और निश्चित तौर पर ये स्पष्ट मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।